Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. आज हम बात करेंगे that what is difference between 3-year LLB course and 5-year LLB course and also I'm going to clear out कि कौन सा कोर्स आप कब करते हो because बहुत लोगों को confusion है इसके बारे में और हम ये भी बात करेंगे कि which one is more beneficial और आपको कौन सा वाला कोर्स अपने लिए चूज करना चाहिए। चलिए देखते हैं which happens when। बहुत लोगों को confusion है कि 3-year law और 5-year law का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कब होती है, हम कब कौन सी लॉ हमें करनी चाहिए। देखिए हम समझते हैं 5-year लॉ जो है वो क्या बोलते हैं उसको हम कि या तो वो ऐसे होते हैं BA LLB बोलते हैं, ठीक है, या BBA LLB का कोर्स होता है या फिर कई बार BCom LLB का होता है। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली आप ये सारे जो कोर्सेज हैं ये अलग से भी होते हैं। BA आप अलग से करते हो तो कितने सालों की है, 3 इयर्स की है, ठीक है, और ये BCom BBA ये सब 3 इयर्स के कोर्सेज हैं जो अलग से अवेलेबल हैं। बट अब ये क्लब कर दिए गए हैं LLB के साथ और तो आपका ये 5 इयर्स का कोर्स बनता है जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहते हैं, मतलब क्लब कर दिया, दोनों एक साथ होंगे। 5 सालों के बाद आपके पास BA की डिग्री भी होगी, LLB की डिग्री भी होगी। और ये वाला जो कोर्स है नॉर्मली आप जाते हो 12th के बाद, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आपको 12th आपने पास करी होनी चाहिए या फिर यू शुड हैव गिवन द एग्ज़ाम फॉर 12th, योर वेटिंग रिजल्ट, तब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो 5-year लॉ कोर्स के लिए। ठीक है, समझ आ गया। तो 5-year लॉ कोर्स ये है। 3-year लॉ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, देखिए अब आपने BA कर ली है, BTech कर ली है, ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है आपने, BCA करी है, BBA करी है, ठीक है ना, वो जितने भी सालों के, जैसे 4 years की आपकी BTech होती है, 3 year का आपका BA होता है, जो भी कर लिया है आपने, ग्रेजुएशन आपकी हो गई है। ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहता है लॉ करने के लिए और वो होता है 3-year लॉ कोर्स, ठीक है ना। तो आप 12th के बाद 3-year लॉ कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 3-year लॉ कोर्स का, कि आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। अगर कोई 5-year लॉ कोर्स करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो वो भी आप कर सकते हैं, बट आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करें, मान लीजिए 3 year की आपकी ग्रेजुएशन की, 3 year की लॉ करी तो 6 years में आपका हो जाएगा। 3 year की ग्रेजुएशन के बाद 5 year करेंगे तो आपके 8 years लग जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपके 2 साल और ज़्यादा लग जाएंगे नॉर्मल से। तो इसलिए नो डाउट कोई एज लिमिट नहीं है अभी 5-year लॉ कोर्सेज़ के लिए। स्पेशल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और अभी केस पेंडिंग है इस चीज़ के ऊपर। लगता है कि आपको 3-year लॉ और 5-year लॉ का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दी हमें 5-year लॉ करनी चाहिए या 3-year लॉ करनी चाहिए। तो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मोस्टली 5-year लॉ, मेजॉरिटी ऑफ 5-year लॉ कॉलेजेस जो हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें, और 3-year लॉ कॉलेजेस जो हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है, चलिए देखते हैं। सेव एन ईयर, देखिए ये बात तो क्लियर है कि जब आप 5-year LLB के लिए जाते हैं तो आपका 1 year डायरेक्टली सेव हो जाता है। आप 1 साल जल्दी वकील बन जाते हैं, जल्दी लॉयर बन जाते हैं, तो आपका 1 year सेव हो जाता है। अब 1 year सेव करके आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, 5-year लॉ आपका 1 साल बचा देती है। दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, बस जल्दी बता रही हूँ। जैसे आप BA LLB करते हो 5 year तो आपका ऑब्वियसली वो 5 year में होता है। बट अगर BA और LLB आप अलग से करते हो, 3 year की BA 3 year की LLB, तो आपके 6 years लग जाते हैं। तो ऐसे करके आप 1 year सेव कर लेते हो जब आप 5-year लॉ के लिए जाते हो, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, देखिए अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। अगर मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो जो 5-year लॉ कॉलेजेस हैं वो न्यू है, मतलब वो रिसेंटली दे हैव कम इन टू बीइंग, ठीक है, रिसेंटली दे हैव कम इन टू बीइंग। तो 5-year लॉ कॉलेजेस के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होंगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अब ये मूट कोर्ट क्या है, देखिए मूट कोर्ट क्या होता है, एक मॉक कोर्ट बनाई जाती है जिसके अंदर आपको एक केस दिया जाता है जो आप प्रिपेयर करते हो और उसके बाद आप आर्ग्यू करते हो, ठीक है ना। एक तरह के क्लास के अंदर भी होता है, ये इंटर कॉलेज भी होता है, इवन इंटर सेक्शंस भी होता है कॉलेजेस के अंदर। तो आप आर्ग्यू करते हो, आप रिसर्च करते हो, आप ड्राफ्टिंग करते हो, जब आप मेमोरियल्स बनाते हो तो क्या होता है, एक तरह से आपको कोर्ट के इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, बट वो रियल इन्वायरमेंट नहीं होता,
क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। इंटर्नशिप्स के लिए, इंटर्नशिप्स मतलब आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो या किसी एनजीओ के साथ काम करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो, जिससे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। क्या मिलता है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आपको पता चलता है कि जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करने में मज़ा आ रहा है, कौन सी चीज़ आपको जॉय, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट लेकर आ रही है, ठीक है ना। डिबेट्स होती हैं और भी कॉलेजेस के अंदर रिसर्च वर्क, आपको रिसर्च वर्क अगर करना है तो आपको फैकल्टी हेल्प करती है कि ओके ठीक है रिसर्च पेपर्स लिखिए। तो आप ये सब चीज़ें 5 ईयर लॉ कोर्स में आपको ज़्यादा मिलेंगी। जो बेस्ट एनएलयूज़ हैं, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं जैसे सिम्बाइसिस है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये सब कुछ आपको ज़्यादा मिलेगा। इवन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको ये सब कुछ मिलेगा। बट 3 ईयर लॉ कॉलेजेस में क्या है, 3 ईयर लॉ कॉलेजेस बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। 3 ईयर लॉ कॉलेजेस में ये वाले चेंजेस आ रहे हैं। आप देखोगे कि अभी अभी इंटर्नशिप्स कंपलसरी करी हैं कॉलेजेस के अंदर कि हर कॉलेज को इंटर्नशिप कंपलसरी करना पड़ेगा। उन्होंने अपने करिकुलम्स भी चेंज किया है, बट वो वाली बात नहीं है जो 5 ईयर लॉ कोर्सेज में है मेजॉरिटी में। बट अगर आप जीएलसी बॉम्बे की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, सिम्बाइसिस की बात करें, जो जहाँ पे 3 ईयर लॉ कोर्सेज भी हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है, 5 ईयर लॉ कॉलेजेस में ये कंपलसरी हैं, 3 ईयर लॉ कॉलेजेस में कहीं कहीं कंपलसरी है और कहीं कहीं नहीं। तो अगेन आपके ऊपर बात आती है कि आप कितना इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, आप कितना करना चाहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके, बॉन्डिंग इज इक्वल टू नेटवर्किंग। देखिए आपने अगर मेरी कोई भी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर बिगिनर लॉयर्स की बात करी जाती है, तो मैं नेटवर्किंग पे बहुत जोर देती हूँ कि नेटवर्किंग एडवोकेट्स के लिए, लॉयर्स के लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और 5 ईयर लॉ कोर्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि बहुत चीज़ें कंपलसरी हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। 3 ईयर लॉ कोर्स के अंदर आपने रिसर्च पेपर लिखना है तो ये आपका ओपिनियन है और आपकी मर्जी है, आप अपनी मेहनत से लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने इंटर्नशिप करनी है तो आपकी अपनी मर्जी है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। आपने मूट कोर्ट में जाना है तो आप अपनी टीम क्रिएट करेंगे और जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं, ठीक है ना, दे आर कंपलसरी। तो अब क्या है, अब जब ऐसा सब कुछ है, एक स्कूल लाइक इन्वायरमेंट है, तो बेटर बॉन्डिंग होती है क्योंकि हर रोज़ क्लास में आना ज़रूरी है, ठीक है ना। अटेंडेंस कंपलसरी होगी मोस्टली जितने भी 5 ईयर लॉ कॉलेजेस है, स्कूल लाइक एटमॉस्फेयर होता है। बट 3 ईयर लॉ कॉलेज में इवन तो अटेंडेंस कंपलसरी है, वहाँ पे नॉर्मली बच्चे जुडिशरी के लिए, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं इन सब एग्जाम्स पे क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी होती है और अब उन्हें जॉब लगवानी होती है फटाफट से। तो वो अगर कॉलेज में आएंगे भी, यूनिवर्सिटी में आएंगे भी, तो थोड़े टाइम के लिए आएंगे, अपनी क्लास अटेंड करेंगे और निकल जाएंगे। तो वहाँ पे इतनी बॉन्डिंग, इतनी नेटवर्किंग नहीं होगी जितनी कि आपकी 5 ईयर लॉ कॉलेजेस में होगी। बट अगेन अगर आप जा रहे हैं कॉलेजेस लाइक सिम्बाइसिस के अंदर जहाँ पे कि लोग लॉ फॉर्म परस्पेक्टिव से आते हैं कि जी हमने लॉ फॉर्म ज्वाइन कर लिया, मोस्ट ऑफ देम, तो वहाँ पे आपकी बॉन्डिंग और नेटवर्किंग बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। मोर ऑफ स्कूल लाइक कल्चर, जो मैं ऑलरेडी बात कर रही थी कि जो 5 ईयर लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी होगी, वहाँ का करिकुलम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं फॉलो करोगे। 3 ईयर लॉ कोर्सेज में ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू, ठीक है ना। मोर ऑफ अ स्कूल लाइक एटमॉस्फेयर, सो इट्स ईजी टू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। वही बात, आपको फोकस रहना कि ठीक है अगर रिसर्च पेपर लिखना है तो आप लिख पाओगे क्योंकि आपके साथ और भी बच्चे लिख रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपको इंटर्नशिप्स अप्लाई करनी है तो उसमें आपको सीनियर्स की हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, आपको फैकल्टी मेंबर्स की हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्या पता आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो पर्सन, वो ऑफिशियल, वो एसोसिएट जो लॉयर हैं वो आपके कॉलेज के ही पास आउट हैं, तो मे बी आपको वही हेल्प कर दे, ठीक है ना। मूट कोर्ट्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप ना भी, आप वो पर्सन हो जो इतना फोकस, इतना मोटिवेटेड नहीं हो तो यू शुड गो फॉर 5 ईयर लॉ कोर्स या 3 ईयर लॉ कोर्स ऐसे कॉलेज से जहाँ पे ये सब चीज़ें कंपलसरी हो, ठीक है ना। Now, not a planned law school culture, so it is easier to lose focus. ठीक है, but its culture and course structure is in accordance to what a student would need to know about in a law firm.
देखिए अब अगेन ये दोबारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ही बात आती है। थ्योरी आप देखोगे 3 ईयर लॉ कॉलेजेस के और 5 ईयर लॉ कॉलेजेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही हैं, लगभग कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट कहाँ पे डिफरेंस आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिफरेंस आता है। 5 ईयर लॉ कोर्स बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रक्चर इज़ मोर प्रेफर्ड बाय द लॉ फर्म्स, मोर कॉन्फिडेंस आता है आप में, वो आपको ग्रूम करते हैं, ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, आप इवॉल्व होते हो उन वाले कॉलेजेस के अंदर, ठीक है ना। आपको पता चलता है कि आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ें करवाते हैं जिससे कि आपके पास वो स्किल्स आती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेनिफिट करती हैं एक अच्छे लॉ कॉलेज में, ठीक है ना। जो 5 ईयर में ज़्यादा है 3 ईयर में कम है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ओके। बट देन देयर आर 3 ईयर लॉ कॉलेजेस विच टेंड टू हैव गुड प्लेसमेंट्स टू। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स देखोगे तो अच्छी प्लेस है, नो डाउट पैकेज जो है उसकी स्टार्टिंग कम है, बट हाँ वो आपको एक अच्छी जगह में प्लेस कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट क्या है कि आपकी स्टार्टिंग एक अच्छी कंपनी से हो रही है। तो अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, कितना सीखते हो, कितनी स्किल्स एक्वायर करते हो कि आप ऊपर ऊपर जाते रहो। GLC, बॉम्बे, सिम्बाइसिस, ये सब कॉलेजेस में 3 ईयर लॉ कोर्स है एंड दे आर वेल नोन, ठीक है ना। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। फीस देखिए, नो डाउट 5 ईयर लॉ कॉलेजेस जो हैं वो बहुत वेल नोन हैं, बहुत अच्छे हैं, बट उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द 3 ईयर लॉ कॉलेजेस। अब ये क्यों है ऐसा समझते हैं हम। देखिए 5 ईयर लॉ कॉलेजेस जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, ठीक है ना। सेल्फ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं करती है, बल्कि जो 3 ईयर लॉ कॉलेजेस हैं वो हम देखेंगे कि जितनी भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे वो पुराने हैं, ओल्ड हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बन गया था और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंडेड भी हैं, उनको फंड्स गवर्नमेंट से आ रहे हैं, तो वो इनएक्सपेंसिव हैं 3 ईयर लॉ कॉलेजेस। और क्योंकि वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थोड़ी कम है तो उनका एक्सपेंस वैसे ही नीचे भी चला जाता है, राइट। बट 5 ईयर लॉ कॉलेज में भी एक कॉलेज ऐसा है जिनकी फ़ीस बहुत कम है, वो है GLC बॉम्बे। अब एक्सपेंसिव में आपको भी 5 ईयर कॉलेजेस कितने एक्सपेंसिव हो सकते हैं, 1 लाख to 3 लाख की फ़ीस वेरिएशन है हर कॉलेज की जो 5 ईयर लॉ कॉलेजेस हैं, बट GLC बॉम्बे थाउजेंड्स में ही रह जाता है अगर आप चेक करेंगे तो उनकी फ़ीस बहुत कम है। वेयर एज लेस एक्सपेंसिव नो डाउट, मोस्टली 3 ईयर लॉ कॉलेजेस बहुत कम फ़ीस होती है, उनमें 10 से 15 हज़ार की फ़ीस होगी, आप चेक कर लीजिएगा इन पर्टिकुलर, बट लैक्स में नहीं जाती है फ़ीस पर सेमेस्टर या पर ईयर की, थाउजेंड्स में ही रह जाती है, जबकि जो 5 ईयर लॉ कॉलेजेस हैं उनकी 1 to 3 लाख्स में वेरी करती है, ठीक है ना। बट वन एक्सेप्शन है सिम्बाइसिस 3 ईयर के अंदर जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जिनकी फ़ीस 5 ईयर जितनी ही है। बट GLC में से अगर आप 5 ईयर लॉ कोर्स करते हैं तो उनकी फ़ीस 3 ईयर लॉ जितनी है, ठीक है ना। तो अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं और आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपने आगे करना क्या है। विच कैटेगरी डू यू बिलोंग टू। देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे वो कहेंगे आई जस्ट नीड अ डिग्री ऑफ लॉ, मुझे सिर्फ लॉ की डिग्री चाहिए, कहाँ से है, क्यों है, क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे जज बनना है या मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, मैं कॉलेज के अंदर भी अपना जज का जो एग्ज़ाम है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करूँगी, ठीक है ना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी डिग्री कहाँ से है। एक तो ऐसे टाइप के लोग हैं, ऐसे कैटेगरी के लोग हैं। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो इवन आप 3 ईयर से करें या 5 ईयर से करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप 3 ईयर लॉ कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं, राइट। आई वॉन्ट टू डू LLM फ्रॉम एब्रॉड। देखिए बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि उन्होंने LLB के बाद जो LLM है वो बाहर से करनी है, तो भी अगर आप एक अच्छे कॉलेज में से करते हैं जहाँ पे आपको अच्छा करिकुलम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है तो अगेन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट अगेन अगर आप 3 ईयर लॉ कोर्स में भी जाते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप करिकुलम अपने आप से क्रिएट करें अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर आप करिकुलम अच्छा रखते हैं, अपना रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, मूव कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट्स के लिए जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप LLM बाहर से करना चाहते हैं, राइट। और अपना जो परसेंटेज
है हर सेमेस्टर का वो एक अच्छे मोर देन एवरेज स्कोर करते हैं, स्पेशली 70% अबव लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए कोई भी कॉलेज सही बैठेगा, 5 ईयर भी 3 ईयर भी, ठीक है ना। वांट टू गो फॉर लिटिगेशन, अब देखिए अगर आप कह रहे हैं कि आपको लिटिगेशन के लिए जाना है तो लिटिगेशन के अंदर भी कोई भी कॉलेज चूज़ करिए, अगेन आप पे डिपेंड करता है, बट अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी जो चाहिए लिटिगेशन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। रिमेंबर, अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, जब तक आपके पास केसेस ही नहीं आएंगे तो आप उनके ऊपर वर्क कैसे करेंगे, ठीक है ना। और केसेस लेके आने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक बढ़िया नेटवर्किंग हो, तो प्रेफरेंस अच्छे कॉलेज को दीजिए, ठीक है ना, जो वेल नोन रिनोन कॉलेज है। अगर आपको उसमें मिल रही है तो उसको प्रेफर करिए, बट अगर नहीं मिल रहा है तो आप 3 ईयर में से भी कर सकते हैं या कोई 5 ईयर में से भी कर सकते हैं, बट अगेन मेक श्योर क्या करना होगा कि आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड है आप उनके ऊपर वर्क करते रहिए, जिसकी हेल्प आप लॉगरी से भी ले सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस करी हुई हैं कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे कैसे वर्क कर सकते हैं खुद से भी, और बहुत सारी बुक्स भी हम रेकमेंड करते रहते हैं। वांट टू जॉइन अ लॉ फर्म, देखिए अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे यू वांट टू जॉइन अ लॉ फर्म, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कॉलेज के अंदर सबसे पहले तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे हमने बात किया मूड कोर्ट, सब स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, सब कुछ होना चाहिए, रिसर्च पेपर, ये वो, मतलब एक गुड CV क्रिएट हो सके वैसी सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आनी चाहिए। आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो, तभी आप उस कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे उस कॉलेज को, ठीक है ना। ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही ज़रूरी रहती है, और एक्टिविटीज़ और स्किल्स डेवलपमेंट जो आपका कॉलेज आपको करवाएगा उसी के बेस पे कंपनीज देखेंगी क्या हमें उस कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं, हमें अपनी एक क्वालिटी का एसोसिएट लॉयर मिलेगा वहाँ पे या नहीं, तो वो भी कॉलेज पे डिपेंड करता है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अगर आप लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस कॉलेज की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अगर आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी को जिसमें यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या करना है, देखिए अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं फिर आपने मेक श्योर करना है कि आप ऐसे कॉलेज में जाएं जहाँ पे आप कुछ भी करें, मतलब जो हमने ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें बात करी हैं कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप LLM कर सकते हैं बाहर से, आपको लिटिगेशन के लिए जाना है, आपको लॉ फर्म ज्वाइन करनी है, या आपको मे बी प्रोफेसर बनना है, कुछ भी करना है आपको, आपके लिए सारी ऑप्शंस खुली रहनी चाहिए, सो दैट जब आप वो 5 ईयर या 3 ईयर का लॉ कोर्स कर रहे हैं उसके ड्यूरेशन में अगर आप कुछ भी चूज़ करते हैं, मान लीजिए आप चूज़ कर लेते हैं कि ठीक है मुझे गवर्नमेंट एग्जाम देना है, ठीक है मुझे LLM के लिए जाना है, ठीक है मुझे लिटिगेशन के लिए जाना है, आपके लिए सारी ऑप्शंस ओपन रहनी चाहिए। तो आपको और केयरफुल होके अपना जो लॉ कॉलेज है, जो अपना लॉ स्कूल है, वो चूज़ करना चाहिए। कि वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।